टॉस शायद बूंदे टपक रही ऊपर से, आप टॉस जीतते हैं और आप टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला कर लेते, क्यों इतना फैसला, क्या क्यों कर रहे थे ऐसे फैसले? उन्होंने सोचा होगा कि कर दो फैसला, मैच वैसे भी नहीं होना, इसलिए ऐसे ही कर दोगे। आई मीन कि अजीब सा डिसीजन। जब भी ओवरकास्ट कंडीशन हो तो कोशिश यही होती है कि आप टॉस जीत के अंदर फिर बॉलिंग पहले करते हैं बॉलर्स को फायदा देने के लिए। खैर वो डिसीजन समझ से बाहर है। डीएलएस का भी, डीएलएस पे भी आपका कंट्रोल ज्यादा रहता है इवन के कितना टोटल लगा हुआ है। दूसरा ये कि फिर आप जाहिर बात है जब आपको ये भी पता है कि ओवर ने कम होना है, ओवरों ने कम होना है, और फिर जो टीम आप अनाउंस करते हो वो भी समझ से बाहर है कि आप किस तरह इस तरह की टीम अनाउंस करो। जाहिर बात है ओवर कम होते तो आप कोशिश होती है जितने तगड़े पावर हिटर्स आपके पास हो तो वो बेहतर है। टीम अनाउंसमेंट वो भी समझ नहीं है मेरा मतलब मुझे तो बाकी क्या पर्टिकुलरली क्या समझ नहीं आया टीम अनाउंसमेंट नहीं। अगर कम ओवर होते हैं तो फिर आप एक दो प्लेयर चेंज करते हैं ना, फिर आप बैटिंग में चेंज करते हैं, फिर आप फखर को ले आते हैं या नाफे को ले आते हैं, एंड देन फिर बाबर जैसे प्लेयर को। फखर को लाए ना नाफे की जगह, मतलब वो नाफे ने एक नमीबिया के खिलाफ या तो नमीबिया के खिलाफ गलती थी कि फखर को नहीं खिलाया और नाफे को खिला दिया, या आप गलत, आज गलत थे, कल गलत थे, कि दोनों में से कहाँ थी गलती? ये तो हम सोच रहे हैं कि गलती थी कहाँ। अब आप एक मैच खिला दिए नाफे को, मुझे बताओ किस कॉन्फिडेंस के साथ होगा, हम उस नए बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है? या एक सीनियर जो बाहर बेंच पे बैठा है, जो पहचान ही T20 की है, जिसका गेम हमें चाहिए, जो कि उसकी बैटिंग से बार बार मैं कहता हूं कि बड़ी हमेशा बड़ा फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम को, फखर की बात कर रहा हूं, तो आई मीन कि खिलाना है तो फिर पूरा वर्ल्ड कप खिलाएं उसको, फिर उसके बाद कुछ आज सीनियर्स का फैसला करेंगे इन्होंने आगे T20 कैरी करनी है कि नहीं करनी है। तो बस अब वही दोबारा कहूंगा कि कोच जो है ना वो डिसीजन लें, कंफ्यूज लग रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सवेरे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं पाकिस्तान टीम को इस वक्त देखूं ना जी, यार मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सक्यूज है कि जो पाकिस्तान टीम हमारी फाइनल तक ना पहुंच पाए। हर लिहाज से बैलेंस टीम है, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, हर लिहाज से। लेकिन जिस तरीके से कोच या जो भी मैनेजमेंट टीम को खिला रही है, जिस प्लान के तहत खिला रही है, आप अगर इसी प्लान के तहत खिलाना है फिर तो मेरे ख्याल में आप किस्मत वाले हो जो एसोसिएट से नहीं हारे, वरना हरकतें वही थी। करीब तो बहुत करीब थे उस दिन। फहीम अशरफ ना जिताते हमें, वो कैमियो ना आता। बट तौसीफ साहब बिल्कुल मतलब बहुत कंफ्यूज लग रही हैं चीजें, लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। आपने सबसे पहले तो फखर को ठीक है बेंच पे बिठाए रखा, उसका कॉन्फिडेंस शाटर किया। उसके बाद आप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के लिए बातें की, आपने बाबर आजम के कॉन्फिडेंस को हिट किया। उसके बाद फिर आपने नमीबिया के खिलाफ नाफे को खिलाया और फिर कल के मैच में नाफे को ड्रॉप करके फखर को खिलाया, एक इनिंग नाफे की बाद, और उसके कॉन्फिडेंस को शैटर किया। तो मतलब ये क्या समझ नहीं आ रहा कोच को कि करना क्या है? कहीं फंस गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल ब्लॉक आ गया। जी शुक्रिया। एक तो पहली बात ये अफसोस है कि इतने क्रूशल उसमें जो है मैच जो है बारिश की नज़र हो जाता है, और ऐसी कंट्रीज में ज़ाहिर होता है बारिश को जहाँ पे पूरा दिन होती है तो सारा ही कुछ हो जाता है, और जगहों पे जो है वो बीच में रुकती है, कुछ हो जाता है 5 ओवर 10 ओवर, 5 ओवर का मैच तो कुछ भी नहीं होता ना। और फिर ये कि बड़ी मुश्किलात होती हैं, और ज़ाहिर है सुपर 8 के उसमें अगर कुछ हो जाए तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है आगे चल के। ज़ाहिर है कि दूसरों के लिए भी होगी, और अभी भी आगे भी हम देख रहे हैं कि शायद बारिश की पोजीशन है, तो देखें ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी आपने जो बातें की वो तो कब से हो रहा है, ये तो मतलब ये अभी पहला तो नहीं है ना। इनको समझ नहीं आ रही है एक्चुअल, हम बार बात अगर करें इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बाहर से जब इन पे प्रेशर पड़ता है, मैं इतनी चीज़ें देख रहा होता हूँ, देखता इसलिए हूँ कि मैं देखूँ दूसरों के रिमार्क्स हैं क्या। ऐसे नहीं होता। आप जो आपने किया है ना उस पर डटे रहें, आप जो आपने करना है। लेकिन जब आप बाहर की बातों को सुनकर ये चेंजेस हैं और ये सब करना शुरू कर दें तो फिर समझ लें कि आपका अपना दिमाग कुछ भी नहीं है, और आप बाहर की वो ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन सारी, और वहीं से सारा काम हो रहा है। और कल आपने खुद देख लिया, हैरत है मतलब आप टॉस जीतते हैं, मुझे तो कमाल होता। क्या टीम को भी देख लें, चले आपने कर लिया ना, कोई चलो एसोसिएट टीम होती तो आप कर लेते ये,
दूसरी टीम ऐसी है जो 5 ओवर में आप 70 भी कर दें तो 5 ओवर में 70 कर देंगे, वो उनकी ये पोजीशन है इस वक्त। तो आप डिसीजन तो बहुत ही ख़राब ले रहे हैं। चाहे अभी आपने फ़खर जमान को खिला दिया, उस बच्चे को प्रेशर में खिलाया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं अब बात नहीं करना चाहता, उसको प्रेशर में खिलाया है क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ रहा था कहीं से, तो उसको खिला दिया। उन्होंने कहा खिलाओ भाई, और खिलाओ तो कीपिंग करा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। पीछे आपने नहीं देखा कि कई लोग फील्डिंग कर रहे हैं, ढके छुपे लफ्जों में कहते हैं कहीं से प्रेशर पड़ रहा है, कहीं से प्रेशर किसका प्रेशर पड़ रहा है, बताएं, खुल के बताएं आज के कौन प्रेशराइज कर रहा है फखर को खिलाने के लिए या नाफे को खिलाने के लिए? फ्रेंचाइज नहीं, फ़खर की बात तो छोड़ देना, फ़खर तो प्लेयर है, मतलब ये बच्चा आया था ना, नया आया था, उसके लिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे। अगर आपने लिए ही था तो उसको कॉन्फिडेंस दे देते। आपकी एक जगह जो रोकी हुई, आप बाबर से भी खौफजदा हुए हैं कि बाबर को हमने कुछ कर दिया, फिर उसकी जगहों को चेंज करते फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं। टोटली आपका तो सिलसिला ही ऐसा है। जाहिर है फ्रेंचाइज के लोग जो हैं वो अभी कहूँगा तो फिर वही बात आ जाएगी कि फ्रेंचाइज के लोग लालच देते हैं। मैं आपको कुछ फ्रेंचाइज के लोग लालच देते हैं कुछ लोगों को, इसलिए कि मुझे भी एक बार फ़ोन आया था, बस इतना काफ़ी है कहना। तो मतलब प्लेयर ने कुछ किया हुआ है तो वो अंदर आया है ना, और उस बच्चे को आप प्रेशर पे खिलाएंगे। कई हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कई हुए हैं डिसीजन, आज से नहीं पहले से हो रहे हैं कि किसी को डेब्यू करा दिया उसको कह के, और कई लोग थे। तो मतलब कहने का ये कि अगर ऐसे चलेगा तो है बात ये है कि फिर कहते प्रूफ दो, फलाना दो, प्रूफ भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रूफ देंगे, ऐसा नहीं है। सब रखते हैं, जब हाथ में है तो जेब में कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं कि ताकि कोई बाद में बात नहीं। लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये बात नहीं करता हूँ, पहले नहीं करता था जैसे मैंने बताया, बट आई डोंट, क्या डिसीजन है आप मुझे बताओ। आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आदमी बैठ के कोच आपका क्या कर रहा है। मतलब आप इतने बड़े इवेंट में आप पहुंच जाते हो तो आप फड़कियाँ मारना शुरू कर देते हो, हम पहुंच गए जी, देखा हमने इनकी बात गलत कर दी, ये कर दिया, उसने कर दी, टोटली सारी चीज़ें ख़राब जा रही हैं। और फिर डिसीजन शाहिद ने जैसे बोला, आप डिसीजन देखें, नॉर्मली सीधी सी चीज़ है कि देखें शॉर्ट हो रहे हैं ओवर्स, आप क्या करेंगे, आप उसको लेके चलेंगे ना, ये तो सिंपल सी थ्योरी है ना। वो कह रहे थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, नहीं, बातें जो है ना, जो ज़बान और यहाँ की बातें मिल नहीं रही हैं आपस में। यानी जहां बैटिंग करनी थी वहां बॉलिंग कर ली, जहां बॉलिंग करनी थी वहां बैटिंग चूज कर ली। उसके बाद शायद मतलब अगर तो आप पहली बैटिंग पे जा ही रहे थे, एक बैटर भी बढ़ाया आपने, एक बॉलर कम करके एक बैटर बढ़ाया, तो वो तो चेजिंग सिनेरियो में आप करते हैं ना कि आपके पास बैटर की एक्सेस हो जाए, डेप्थ हो जाए बैटिंग की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जिस तरह का मौसम था, आपने बैटिंग चूज कर ली। उसके बाद अगर बॉलर्स, आपके पास स्पिनर्स थे, नहीं ग्रिप करता बॉल, आपके पास यूजुअली स्पिनर्स जो हैं वो फिंगर स्पिनर्स हैं, वो बॉल नहीं ग्रिप करता, ग्राउंड गीला होता, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डैम्पनेस होती। फास्ट बॉलर आपके पास एक्स्ट्रा था नहीं, आपने फास्ट बॉलर को एक आपने जेन्युइन फास्ट बॉलर रखा हुआ है, उसके अलावा आपने एक ऑलराउंडर रखा है, तो मतलब नाम का ऑलराउंडर जिसका बैटिंग अभी नहीं पता और बॉलिंग का नहीं पता कि बॉलिंग करानी है, पता ही नहीं कि फ़हीम अशरफ उसको यूटिलाइज करें, उसने मौके पे जहां उसको पूरा चांस मिले, उसने पाकिस्तान को जितवाया। ऐसे मतलब हम बाहर से बैठ के, सवेरा मैं और आप बाहर से बैठ के जब ये चीजें रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, शायद आप तो फिर क्रिकेट, आई एम अ नॉन क्रिकेटर एंड आई कैन सी दैट, ठीक है ना, पता चल रही है चीजें। हम सवेरा हमें देखिए हार जीत होती है, लेकिन एक क्लियर प्लान हो ना कि नहीं यार हर चीज तो ठीक की थी, टीम भी सही उतारी है, ठीक है, बनता था टॉस जीत के बैटिंग करने का या बनता था टॉस जीत के बॉलिंग करने का, बिल्कुल बनता, डिसीजन तो ठीक लेना, बड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं ये लोग बाहर। मतलब आई डोंट नो कि कोई एक डिसीजन ले, हम बैठे हुए बाहर, हम बताएंगे कि यार नहीं बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था, हार गया हो गया कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, हाँ इस ऑपोजिशन के खिलाफ ये टीम बनती थी, बिल्कुल सही डिसीजन लिया, हार गया कोई बात नहीं यार, कोई क्लियर प्लान के सामने आ जाए ना, क्लियर प्लान हो, ठीक है ना, वो प्लान नजर नहीं आ रहा, 360 डिग्री चेंज प्लान नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए है कि कर क्या रहे हैं ये लोग।